प्रयागराज एक बार फिर गोलियों में तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अभी मैं मीरापट्टी से चला रहा हूँ क्राइम सीन पर से। वहाँ पर मैंने बाइक लिया और जिस घर में हत्या हुई है 2 लोगों की, डबल मर्डर हुआ है, उसके बाद ये जो मर्डर हुआ है ये ज़मीनी विवाद को लेकर के हुआ है। और रसूल, इमरान, मृतक सुल्तान और यासिर, ये चारों लोग वहाँ पहुँचे। उस मकान में वो शायद दीपक नाम का कोई आदमी था, उससे कोई इनका सौदा हो रहा था, ज़मीन का बात विवाद थी या जो भी था, पेमेंट लेना था। गए घर के अंदर, अभी मैं आपको घर दिखाऊंगा आगे क्राइम सीन पर, जिस घर में हत्या हुई वो भी आप अभी देख सकते हैं आगे। तो वहाँ पर चाय पानी नाश्ता वगैरह हुआ और बातचीत होने लगी। उसमें जो है एक चेक भी दिया 20 लाख का दीपक ने सुल्तान और यासिर को, और इनके साथ इमरान और रसूल भी थे। तो उसमें ऐसा जो है सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है कि आपस में कुछ बातचीत हुई और इन लोगों ने, बताया जाता है कि इन लोगों ने गोली मतलब पिस्टल निकाल लिया मारने के लिए। उसके डिफेंस में दीपक ने जो है इनसे रिवॉल्वर छीन करके और गोली चला दी, जिसमें इन दोनों की हत्या हो गई। ऐसा सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है। इसमें शक की सुई रसूल और इमरान जो अभी मौजूद हैं, उस पर वक्त क्राइम सीन पर मौजूद थे। जिनकी हत्या हो गई है उनके साथ ये लोग गए थे। जिनकी हत्या हुई मामा भांजे थे, सुल्तान और क्या नाम है यासिर, ये राजदूतपुर और कसरिया के रहने वाले थे। और बहुत बड़े व्यापारी भी, बहुत बड़े ब्रोकर भी नहीं थे कि बहुत बड़े 2-4-10 बीघा 50 बीघा के काम करने वाले थे। बहरहाल ये विवाद हुआ ज़मीन को ही लेकर के। और अभी जो है STF और क्राइम ब्रांच के हाथ में ये रसूल और इमरान हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। SP सिटी से मेरी बातचीत हुई। SP सिटी ने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन बहरहाल कहने का मेरा मतलब ये है कि इलाहाबाद में ये 5वीं-6ठी घटना हो चुकी है, जो 5-5, 6-6 लोगों को कभी घर में घुसकर, कभी सोते हुए मार देकर, कभी कोराव में हत्या हुई, कभी थरवई में हुई, कभी नवाबगंज में हुई, तो अभी मीरापट्टी पर हो गई। बहरहाल ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जो एक के बाद एक हत्याएं होती जा रही हैं। हालांकि SSP संज्ञान में लेकर के कई थाने के SO और दरोगा और सिपाही को भी सस्पेंड कर चुके हैं, इस सब लापरवाही के चलते। बहरहाल अभी आपको इसके आगे मैं दिखाऊंगा कि किस घर में हत्या हुई, और जिस घर में हत्या हुई है वो घर भी डिस्प्यूटेड है। मैं पत्रकार शकीब मनोज सिद्दीकी, हिंदुस्तानी अब तक से। बताना। मैं हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकीब मनोज सिद्दीकी। ये वही मकान है जहाँ पर अभी कुछ घंटों पहले डबल मर्डर हुआ है। और इस हत्या का कारण अभी हमारे SSP साहब प्रयागराज का जो है वो आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि 2-3 लोग जो है इमरान, रसूल और ये सुल्तान और क्या नाम है इसका यासिर, ये चारों लोग आए थे। अंदर घर में बैठे, कुछ नाश्ता पानी हुआ और शायद दीपक, जिसको अभी इन लोगों ने अरेस्ट किया है, उसने इनको चेक भी दिया। और कुछ बात विवाद ऐसा हुआ कि जिसमें गोली, ये ऐसा इनका मानना है कि जो 4 लोग आए थे इन्होंने गोली चलाना चालू किया। उसके डिफेंस में जो है दीपक ने उनसे छीन करके फायरिंग करना चालू कर दिया, और जिसमें इन दोनों लोगों की जो है हत्या हो गई। लेकिन ये मामला अभी भी संदिग्ध अवस्था में है। उसका कारण ये है कि रसूल और इमरान जो इन दोनों मृतकों के साथ आए थे, वो लोग कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, जबकि ये लोग मौके वारदात पर मौजूद थे। तो इसलिए ये भी संदिग्ध पाए जाते हैं। जबकि दीपक जो आरोपी है, जिसने गोली चलाई अपने डिफेंस में, ऐसा SSP साहब का कहना है कि अपने डिफेंस में उसने गोली चलाई और जिसमें जो है इन दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये बात हज़म नहीं हो रही है किसी से, क्योंकि
ये जो दोनों आदमी थे, रसूल और इमरान, इन पर भी शक की सुई घूम रही है। वजह उसकी ये है कि ये लोग कुछ भी बात सही बता नहीं रहे हैं और रसूल के शर्ट के ऊपर खून के निशान भी पाए गए हैं। ये लोग अभी क्राइम ब्रांच एसटीएफ के अंडर में हैं और इन लोगों से अभी पूछताछ चल रही है। ये डबल मर्डर से जिस तरीके से आक्रोश व्याप्त है एरिया में, उसकी वजह यह है कि इससे पहले नवाबगंज, थरवई, कोरांव और 2-3 जगह जघन्य अपराध हुए हैं, 5-5, 6-6, 7-7 मर्डर हुए हैं और उसके बाद अब ये फिर एक आज कांड हो गया यहाँ मीरापट्टी पे, डबल मर्डर। और इससे जो है प्रयागराज का माहौल बेहद तनावपूर्ण है और हालांकि एसएसपी साहब हर थाने में पहुंच करके अपने हिसाब से संज्ञान में लेते हैं और वहां पर जाकर पूरा निरीक्षण करते हैं, उसके बाद भी हत्याएं और अपराधों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। मैं हिंदुस्तानी अब तक से पत्रकार शकीब अनवर सिद्दीकी।